स्वामी राम तीर्थ लाहौर में गणित के प्रोफेसर थे। एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें प्रभु श्री राम के नाम की लगन लग गई और फिर वो सन्यासी बन गए। और वो जब सन्यासी बन गए तो उनका नाम स्वामी राम तीर्थ हो गया। उनका नाम पहले तीर्थराम था, लेकिन सन्यासी बनने के बाद उनका नाम तीर्थराम से राम तीर्थ हो गया। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा कि एक चिड़िया शीशे के पिंजरे में कैद है और उसे पिंजरे की दीवारों के चारों ओर गुलाब का फूल नजर आता है और वो लगातार अपनी चोंच से पिंजरे की दीवारों पे हमला करती है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। वो उसका चोंच लहूलुहान हो जाता है, लेकिन उसे गुलाब नहीं मिलता। फिर वो क्या देखती है कि वो गुलाब तो उसके पैर के पास ही पड़ा हुआ था और वो उस गुलाब को पाने के लिए लहूलुहान हो जाती है। वो लिखते हैं कि अधिकतर हम लोगों की स्थिति भी ऐसी ही है। हम भी जीवन में सुख, चैन, आनंद को पाने के लिए बाहर बाहर प्रयास करते हैं, ना जाने कितनी ठोकरें खाते हैं और हाथ कुछ नहीं लगता। वास्तव में तो जीवन का असली आनंद, सुख, चैन हमारे भीतर है। बाहर तो इसकी छाया मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है। एक बार एक हीरे के बहुत बड़े व्यापारी थे। वो सूरत से दिल्ली जा रहे थे। उनके पास एक बेशकीमती हीरा था। जब वो सूरत से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में चढ़े तो उनके पीछे एक नामी ग्रामी चोर लग गया। वो बहुत बड़ा चोर था। चोर ने कई तरह से प्रयास किया हीरा चुराने की। जब भी वो सेठ कहीं जाते तो उनके सामान को टटोलता, जब भी सेठ सो जाते तो उनके पॉकेट को टटोलता। ऐसे करते करते वो बड़ा प्रयास किया, पर उसे हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन जब स्टेशन आई और स्टेशन पे वो सेठ उतरते हैं तो हार थक के वो चोर सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मैं बड़ा नामी चोर हूँ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं जिसके पीछे लग जाऊँ उसकी चोरी ना कर सकूँ, लेकिन आप तो मेरे भी बाप निकले। कृपया करके अब बता ही दीजिए कि आपने हीरा कौन सी जगह रख दिया था कि मेरे हाथ से निकल गया। तो वो सेठ जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वो हीरा तो मैंने तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिया था। तकिए में जब तुम इधर उधर गए थे तो मैं तुम्हारी तकिए में वो हीरा रख दिया था, और जब स्टेशन आने वाला था तो मैं तुम्हारी नज़रों से बचा के वो हीरा निकाल लिया और तुम इधर उधर ढूंढते रह गए। वो चोर आश्चर्यचकित हो जाता है कि हीरा मेरे ही पास था और मैं इधर उधर ढूंढ रहा था। ठीक ऐसे ही हमारी खुशियाँ, आनंद, जो कुछ भी हम बाहर ढूंढते हैं ना, वो बाहर है नहीं। बाहर बस उसका एक प्रतिबिंब मात्र है। जो कुछ भी आनंद है, वास्तविक आनंद है, हम पदार्थों में ढूंढते हैं, लेकिन ये हमारे विचारों में है। हमारी खुशियाँ हमारे विचारों पे निर्भर करती है और ये सब हमारे ही भीतर है। बस हम अपनी ओर देखते ही नहीं हैं, हम अपने भीतर ढूंढते ही नहीं हैं और इसीलिए हम निराश, हताश, परेशान हो जाते हैं।